गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने पाठ 1 पढ़ लिया था और व्याकरण का भी पाठ 1 किया। आज हम पाठ 2 से शुरुआत करेंगे। जो पाठ 2 है उसका शीर्षक है दानी पेड़। अब पेड़ को यहाँ दानी क्यों कहा गया है? दानी हम किसे कहते हैं? जो दान देता है, जो कुछ ना कुछ देता है किसी को। तो पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ हमें फल देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, घर बना सकते हैं हम पेड़ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो हमारी ज़िंदगी में होती है वो होती है ऑक्सीजन, है ना, शुद्ध वायु। तो शुद्ध वायु भी कौन प्रदान करता है? पेड़ हमें प्रदान करता है, पेड़ हमें देता है। और हम बदले में पेड़ को क्या देते हैं? बताएं, क्या देते हैं हम बच्चों पेड़ को? तो ऐसा ही जो ये हम देखेंगे कि हम पेड़ को क्या देते हैं और पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं, इस कहानी के द्वारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है इसे। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। तो ये काल्पनिक कहानी है कि एक पेड़ था। पेड़ वैसे तो अपने इमोशन नहीं दिखा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं कि वो क्या प्यार कर रहे हैं, हंस रहे हैं और दुखी हैं? नहीं ना। तो वो जो पेड़ है, आप बस कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं ऐसा कि एक पेड़ था और वो एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, तो जो छोटा बच्चा था वो रोज़ पेड़ के पास आता था, पेड़ के फूलों की माला बनाता। जो पेड़ से फूल गिर जाते थे उनकी वो माला बनाता था और उनके तने पर चढ़ा देता था। जो तना होता है ना, जिस पे पेड़, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है? पेड़ का, ये पेड़ का तना है ना, ये नीचे वाला जो भूरे रंग का होता है वो तना होता है पेड़ का। और उनकी शाखाएं होती है ना, बड़ा बड़े जो आपके घर के आसपास नीम के पेड़ देखते हैं, वहाँ उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, है ना। उन पर झूला भी झूलता था। उसके फल भी खाता था। जब पेड़ पर फल लग जाते थे तो वो बच्चा उस पेड़ के फल भी खाता था। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। तो पेड़ के साथ कभी वो पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के पीछे, हर जगह छुपकर पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता था। जब थक जाता वह पेड़ की छांव में सो जाता। तो जैसे ही वो सब इतने सारे काम करके खेलकर थक जाता था तो वो पेड़ की छांव में सो जाता था। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। तो जो छोटा बच्चा था वो भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, वो पेड़ का बहुत ध्यान रखता था और पेड़ उससे बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया लड़का बड़ा होता चला गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। अब वो पेड़ पर खेलने नहीं आता क्योंकि वो बड़ा हो गया था। पेड़ अकेला दुखी होता। पेड़ याद कर कर उस लड़के को दुखी होता था। लड़का एक दिन जब पेड़ के पास आया तब पेड़ बहुत खुश हुआ। तो एक दिन जो लड़का है वो पेड़ के पास गया तो पेड़ ने जब उसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वह बोला, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। तो पेड़ बोलता है, उस जब वो लड़का बड़ा हो गया था तब जब वो वहाँ से जा रहा था तो पेड़ उसे बोलता है कि आओ मेरे तने पर चढ़ो। तने पर मतलब जो पेड़ की जड़ वाला जो तना होता है भूरे रंग का, इस पर चढ़ो, उसकी जो शाखाएं हैं उस पर बैठो और उसकी छाँव में बैठो और उनकी शाखाओं पर झूले झूलो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो लड़का कहता है कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे खेलने से कुछ नहीं होगा, अभी मुझे पैसे कमाने होंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो लड़का पेड़ को बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब पेड़ पैसे कहाँ से लाता? तो पेड़ कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बस फल है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो। तो पेड़ कहता है, मेरे पास पैसे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो तुम मेरे फलों को तोड़ लो और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जब लड़का अगर पेड़ से, जैसे फल आप हमारे पास कैसे आते हैं, हम दुकान से खरीद कर लेके आते हैं, तो वैसे ही
जो लड़का है, पेड़ है, उसने कहा कि तुम मेरे फल तोड़ लो और उसे बाज़ार में बेच दो और बेच कर पैसे कुछ कमा लो। तो लड़का कहता हाँ ठीक बात है। लड़का पेड़ के फल तोड़कर ले गया। अब लड़के को भी ये बात सही लगी कि हाँ ये तो पेड़ की बड़ी अच्छी बात है, अगर मैं इसके फल तोड़ लूँगा तो मैं आराम से जाकर उसे बाज़ार में बेच दूँगा। पेड़ अभी भी खुश था और पेड़ अभी भी उसे खुशी हो रही थी अपने फल देते हुए उसे। कई वर्ष बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। तो अब उसने फल ले लिए थे और वो बेचकर पैसे कमा लिए थे। अब कई वर्ष हो गए, वो लड़का उस पेड़ के पास नहीं गया। अब काफ़ी सालों बाद वो लड़का फिर से उस पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो घर दे सकते हो? तो उसने, जब वो लड़का है वो पेड़ के पास आता है और कहता है कि मेरी शादी होने वाली है तो मुझे एक घर की ज़रूरत होगी, तो क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं। अब पेड़ के पास घर कहाँ से आता? तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना सकते हो। जो शाखाएं थी, जो टहनियाँ थी उसकी पेड़ की, तो उसने कहा कि तुम इसे काटो और उस लकड़ी से अपना घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। तो जो युवक था, जो छोटा बच्चा अब एक युवक बन चुका था, बड़ा हो चुका था, उसने पेड़ की सारी शाखाएं काट ली और अपने घर ले गया। पेड़ पर बस तना बचा था, जो पेड़ की जड़ से जुड़ा होता है तना, अब पेड़ पर सिर्फ वो बचा था। पेड़ लेकिन अभी भी खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की। बहुत साल बीत गया, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। बहुत सालों हो गए, अब उसने पेड़ से फल भी ले लिए, उसने पेड़ से टहनियाँ भी ले ली, और जो वो लड़का है अब वो अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। अब उसकी जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा हो चली थी, वो बड़ा हो गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो अब युवक फिर उसके पास गया और उसने कहा कि मुझे मछली पकड़नी है और उसके लिए मुझे एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे वो नाव दे सकते हो? तो पेड़ ने क्या कहा होगा बच्चों? सोचो, पेड़ ने क्या कहा होगा, ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल हम इस पाठ को पूरा करेंगे पढ़कर। आपने अभी होमवर्क में इसको यहाँ तक दे सकते हो, नाव दे सकते हो तक आपने होमवर्क में इसको रीड करना है, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो पिंक कलर में आपको दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करना है। ओके, थैंक यू।